तो जगन्नाथ जी की कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? किसी दिव्य रचना से नहीं, बल्कि एक श्राप से। एक ऐसे श्राप से जो एक महान युद्ध के खत्म होने पे दिया गया था और जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और एक माँ, रानी गांधारी, अपने बेटों के शोक में डूबी हुई थीं और उसी दुख में उन्होंने भगवान कृष्ण को एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका ये श्राप अनजाने में ही एक ऐसी दिव्य लीला की शुरुआत कर रहा था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण के अंत और उस श्राप की। ये कहानी है उस श्राप के सच होने की और कैसे एक बहुत बड़ी त्रासदी से एक चमत्कार ने जन्म लिया। और देखिए, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। पूरे 36 साल बाद कृष्ण का वो शानदार राज्य, उनका पूरा यदुवंश, सब एक भयानक गृह युद्ध में खत्म हो गया और उनकी सोने की नगरी द्वारका वो भी समुद्र में समा गई। सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म हो गया तो कृष्ण का भी इस धरती पर समय पूरा हो गया। और उनका अंत कैसे हुआ? एक बहुत ही साधारण सी दुखद भूल से। एक शिकारी था जरा, उसने कृष्ण के पैर को गलती से हिरण समझ लिया और बस एक तीर चला दिया। जब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और कहा कि यह तो होना ही था, और शांति से अपना शरीर त्याग दिया। जब पांडवों ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया तो वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उनका पूरा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन एक चीज बच गई, उनका हृदय। वो अभी भी धड़क रहा था, आग उसे छू तक नहीं पाई थी। तो अब सवाल ये था कि इस धड़कते हुए हृदय का क्या होगा? यहीं से शुरू होती है नील माधव की कहानी। पांडवों को एक आकाशवाणी सुनाई दी। एक दिव्य आवाज ने उन्हें रास्ता दिखाया और उस आवाज के कहने पर उन्होंने उस हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे पर रखा और समुद्र में प्रवाह कर दिया। बस यहीं से उस हृदय की एक नई रहस्यमयी यात्रा शुरू हो गई। वो लट्ठा बहते बहते उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा। वहां उसे सबर जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उन्होंने उसे उठाया और एक गुप्त गुफा में ले जाके उसकी पूजा शुरू कर दी और उसे नाम दिया नील माधव। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है राजा इंद्रद्युम्न की। एक ऐसा राजा जो नील माधव को ढूंढ निकालने वाला था। हुआ ये कि मालवा के बहुत ही धार्मिक राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें एक सपना आया कि धरती पर एक जीवित भगवान मौजूद है। बस उन्होंने ठान लिया कि वो उसे ढूंढ कर रहेंगे और इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे होशियार मंत्री विद्यापति को भेजा। अब विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया। पहले तो उन्होंने मुखिया की बेटी ललिता से दोस्ती की, फिर उसे मना लिया कि वो उसे नील माधव के दर्शन कराए। लेकिन एक शर्त थी, विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। विद्यापति मान गए, पर उन्होंने एक चालाकी की। रास्ते में वो चुपके चुपके सरसों के बीज गिराते गए और उनका प्लान काम कर गया। बारिश के बाद उन बीजों से पौधे उगाए और पीले फूलों का एक पूरा रास्ता सीधे उस गुप्त गुफा तक बन गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। जब राजा अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे तो गुफा खाली थी। नील माधव रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। राजा तो बिल्कुल निराश हो गए, लेकिन तभी एक और आकाशवाणी हुई और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा, अधूरी मूर्तियों का रहस्य। उस दिव्य आवाज ने राजा से कहा, दुखी मत हो राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उसी से मेरा नया रूप गढ़ा जाएगा। राजा ने वैसा ही किया और फिर मूर्तियां बनाने के लिए कौन आया? स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा। वो एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए हां कर दी। लेकिन उनकी एक शर्त थी, एक बहुत ही सख्त शर्त। उन्होंने कहा, मैं ये मूर्तियां एक बंद कमरे में बनाऊंगा और 21 दिन तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है, शर्त मान ली गई। कमरा बंद कर दिया गया और 15 दिनों तक लगातार अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रहीं। ठक 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 काम चल रहा था। लेकिन फिर अचानक वो आवाजें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। अब रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि उस बूढ़े कारीगर के साथ अंदर कुछ अनहोनी हो गई है।
वो चिंता के मारे राजा से जिद करने लगी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और बस रानी की चिंता और अपनी अधीरता के कारण राजा ने वो गलती कर दी, वो भाग्यपूर्ण निर्णय ले लिया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देख सब हैरान रह गए। वो बढ़ई गायब हो चुका था और उसकी जगह पर खड़ी थीं 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। लेकिन वो अधूरी थीं, उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। तो अब सवाल ये था कि भगवान का ये रूप अधूरा क्यों है? इसका जवाब भी खुद भगवान ने ही दिया। राजा अपनी भूल पर बहुत पछताए, वो रोने लगे। लेकिन तभी फिर एक दिव्य वाणी गूंजी, दुखी मत हो राजन, इस युग में मैं इसी रूप में रहूंगा। मेरे हाथ पैर इसलिए नहीं हैं ताकि मैं अपने भक्तों की पुकार पर दौड़ा चला सकूं। मैं अधूरा रहकर अपने भक्तों को पूरा करूंगा। और वो जो कृष्ण का जीवित हृदय था, उसे ही जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया और उसे आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। वो आज भी उस मूर्ति के अंदर मौजूद है, एक जीवित तत्व के रूप में। और ये अविश्वसनीय कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये आज भी जिंदा है। कैसे? हर 12 साल में एक बहुत ही गुप्त और पवित्र अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसमें उसी ब्रह्म पदार्थ को यानी कृष्ण के उस जीवित हृदय को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और इसी तरह ये किंवदंती, ये चमत्कार आज भी हमारे बीच जीवित है।